नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ोर तो ऐसे पर। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, 3 टाइम JRF क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन यूएस एंड PhD स्कॉलर। तो हम लोग कबीर दास के तीसरे लेक्चर पर थे। सिंक्रेटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले आपको सिंक्रेटिज्म के बारे में बताया कि सिंक्रेटिज्म का सिंपल सा मतलब होता है। मैंने इनका पहले इंट्रो बताया। उसके बाद मैंने बताया कि सिंक्रेटिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनके बीच में एक तरह से हार्मोनी क्रिएट करना, और साथ ही साथ एक धर्म के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं उनके बीच में भी इक्वालिटी और हार्मोनी क्रिएट करना। अब दो तरह के मैंने आपको सिंक्रेटिक आइडिया बताया पहले लेक्चर में, हॉरिजॉन्टल सिंक्रेटिज्म और वर्टिकल सिंक्रेटिज्म। आप इसको देख लीजिएगा जाकर, ओके। उसके बाद मैंने आपको डायमेंशन बताया सिंक्रेटिज्म के, कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑल्सो द हार्मोनी विद इन द वन रिलीजन, ऑन द बेस्ड ऑफ द कास्ट एंड द क्लास, तो आपको अलग अलग डायमेंशन में काम करना पड़ेगा, अलग अलग एरिया में काम करना पड़ेगा। तो हमने पहले लेक्चर में रिलीजियस डायमेंशन को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग सोशल डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर थर्ड है। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल और साथ ही साथ इकोनॉमिक डायमेंशन को डिस्कस कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सोशल डायमेंशन के बारे में। तो अगर आपको सेंक्रेटिक, अगर आपको सोसाइटी बनाना है जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, कोई जाति का धर्म का कोई भेदभाव ना हो, तो सबसे पहले कबीर दास कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक कास्ट के बीच में। तो ये कास्ट बेस्ड इक्वालिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये अपने आप में अनजस्ट है और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और सबको भगवान नहीं बनाया है। तो जब भगवान ने ही सबको बनाया है तो भगवान सबको अलग अलग कैसे बना सकते हैं? अगर ब्राह्मण अपनी सुपीरियोरिटी को जो है वो क्लेम करते हैं और शूद्र और दलित को नीचा समझते हैं, तो ये ब्राह्मणों की सबसे बड़ी भूल है और इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये अपने दोहे में भी कहते हैं कि जाति न पूछू साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति है तो ज्ञानी व्यक्ति से जाति मत पूछिए कि वो किस जाति का है। आप उसका ज्ञान लीजिए, आप उसके ज्ञान को सीखने का कोशिश कीजिए, उसके विजडम को सीखने का कोशिश कीजिए। हमें जो है तलवार का महत्व है ना कि म्यान का महत्व होता है। तो ये कुल मिला के कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से लिख सकते हैं अपने आंसर में, राइट। और कबीर दास खुद भी एग्जाम्पल बने इन सब चीजों की। जो कबीर दास है, ये खुद जो है जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे, जुलाहा कास्ट में। लेकिन ये जो है कुल मिला के देखिएगा तो जो कि लो कास्ट माना जाता है, तो ये कुल मिला के देखिएगा तो इन्होंने जो है हमेशा क्रिटिसाइज किया जो कास्ट सिस्टम है उसको, और इस बात को प्रूव करते हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस जो डिवीजन है उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि ये जो रिलीजन के नाम पर जो अलग अलग डिवीजन है ये भी गलत बात है और ये हार्मफुल है, समाज का नुकसान करेगा। जो अलग अलग धर्म जो हैं जो बटे हुए हैं, इनका मानना है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम एक ही भगवान, क्योंकि वह एक भगवान में बिलीव करते थे, वन गॉड में बिलीव करते थे, तो उसी एक भगवान की संतान है, उसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। इसीलिए आज की जरूरत है कि लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करें, ना कि अपने अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको पढ़ के अपने अंदर कट्टरता की भावना लाए। कहते भी हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि मतलब आप बहुत सारे अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़े, लेकिन उस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ के आप मर जाइएगा, लेकिन आप कभी विद्वान नहीं बनिएगा। विद्वान का सही मतलब होता है कि आप एक दूसरे से आपस में प्रेम कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेम का ढाई अक्षर सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप सही मायने में ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो है कभी भी किसी धर्म में भेद नहीं करता, सभी धर्म को एक जैसा, सभी धर्म को बराबर मानता है। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। तीसरा, अगर आपको समाज में सिंक्रेटिज्म लाना है, अगर आपको मेल जोल बढ़ाना है अलग अलग जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, तो आपको विमेन इनइक्वालिटी जो है उसको भी दूर करना पड़ेगा। तो ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जो कि उस टाइम में बहुत रेयर था। कबीर 15वीं सेंचुरी के थिंकर है, 15वीं शताब्दी के, उस समय के संत थे। तो ये कहते हैं इनफैक्ट कि उस समय पेट्रियार्की बहुत ज्यादा, जो पितृ सत्तात्मक जो समाज था वो बहुत ज्यादा आपका डोमिनेंट था वहां पे, राइट। वो विमेन के बारे में कहते हैं कि एक जो विमेन है ये मदर होकर, एक पत्नी होकर ये काम करती है। तो इसीलिए विमेन को जो है वो जो है अ, वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, क्योंकि वो आपको एक पत्नी के रूप में आपकी सेवा कर रही है, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में अलग अलग रोल निभाती है। तो ये कुल मिला के बात है, राइट। और बट वार्नड अगेंस्ट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द टेम्पटेशन विच शोज द कॉन्ट्राडिक्शन इन व्यू। ये भी कहते हैं कि
जो विमेन है, विमेन जो है कभी कभी आपको भटका सकती है। आप समझ सकते हैं किस सेंस में वो बता रहे हैं। तो भटका सकती है, तो इससे बस आपको थोड़ा सा लाइक अपने आप को अवेयर करके रखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में होंगे, तब तक तो भटक ही चुके होंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। ओके, तो यहाँ पे आगे ये अपने दोहे में लिखते हैं, नारी निंदा न कीजिए जो नारी सबके माही, नारी से नर होत है ध्रुव पद, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समाय। मतलब देखिए, नारी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो नर है वो नर जो है नारी से ही पैदा लेते हैं, राइट। उस इसके बाद ये अपने जो सोशल डायमेंशन है इनका सिंक्रेटिज्म का, उसमें ये भी कहते हैं कि जितने भी अलग अलग जीव जंतु हैं उनके टुवर्ड्स हमें कॉम्पेशन रखना चाहिए, उनके टुवर्ड्स हमें काइंडनेस का भावना रखना चाहिए, राइट, उनके टुवर्ड्स हमें दया करना चाहिए। तो ये जितने भी ये बलि प्रथा है, सेक्रीफाइस किए जाते हैं भगवान के नाम पर, ये सब को जो है वो बंद कराना चाहते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं। तब जाके देखिए सोसाइटी में कैसे सेंक्रिटिज्म आएगा। अगर आप अंदर से हिंसक रहिएगा, आप कभी मुर्गे की बलि दीजिएगा, बकरे की बलि दीजिएगा, तो आप बलि दीजिएगा तो आपके अंदर हिंसा पनप रहा है, ऐसा कबीरदास जी का मानना था। जब तक आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है तब तक आप कभी आपस में मिलजुल कर रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हिंसा कभी ना कभी आप बाकियों पर भी दिखाएंगे, अपने साथ वाले मनुष्यों पर भी दिखाएंगे। तो जब तक आपके अंदर वो दया का भावना नहीं, तब तक आप हिंसा ही करते रहेंगे और कभी भी धर्म और जाति के नाम पर मिलजुल कर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रवृत्ति ही आपकी हिंसक है कुल मिला के। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको सच में समाज के तौर पर संक्रिटिक बनना है, मिलजुल कर रहना है, तो हिंसा का त्याग कीजिए। और हिंसा का त्याग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जानवरों के प्रति दया रखिए, क्योंकि आप अगर जानवरों के प्रति दया रखेंगे तभी आप हिंसा त्याग कर पाएंगे, वरना ये जो बलि प्रथाएं हैं इससे काम नहीं बनेगा। ये कुल मिला के बात है। आगे है रिजेक्शन ऑफ सोशल हायरार्की। ये कहते हैं कि अगर समाज में सच में आपको अगर बेहतर बनना है, बेहतर बनना है, तो समाज में बेहतर बनने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए सोशल हायरार्की से ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब जो अमीर गरीब के बीच में जो भेदभाव है, जो पंडित और जो अदर जातियों के बीच में भेदभाव है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक जेलेसी की भावना होगी समाज में, और तब तक आप एक सिंक्रेटिक सोसाइटी नहीं बना सकते। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आप तब तक सिंक्रेटिक सोसाइटी नहीं बना सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक आप दूसरों को जज करते हैं। आप जब तक दूसरों को कहते हैं ये बुरा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। कबीर दास कहते हैं कि पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें कितनी गलतियां हैं। कबीर कहते हैं कि यहाँ इंसान हजार गलतियां करता है, उसके गलतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन वह अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों की गलतियां देखकर उस पर हंसता है। तो ये जब तक प्रवृत्ति होगी आपके अंदर कि आप दूसरों की गलतियां देख के आप हंसेंगे, तब तक आप कभी भी सामाजिक तौर पर एक सिंक्रेटिक सोसाइटी नहीं बना सकते, एक ऐसा सोसाइटी नहीं बना सकते जहां यूनिटी हो, जहां हार्मोनी हो, जहां लोग मिलजुल कर रहे हैं। इस पर कहते भी हैं, दोष पराये देखी करी चला हसंत हसंत, अपनी याद न आव, अपनी याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कहते हैं कि दूसरों का दोष देखकर हंसते हंसते चल पड़ते हो, अपनी याद नहीं आती, अपने दोषों की याद नहीं आती, अपनी गलतियों की याद नहीं आती, जिसका कोई अंत ही नहीं। तुमने सैकड़ों हजारों लाखों गलतियां की हैं, उसका अंत नहीं। अपनी गलतियों को देखो, दूसरों की गलतियों को देखकर क्यों हंसते हो? क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, तब तक आप मिलजुल कर समाज के तौर पर नहीं रह सकते, तब तक सिंक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन सकता। बात समझ में आया? अब यहाँ पर इन्होंने एक सिंक्रेटिक सोसाइटी का विचार भी हमारे सामने रखा है, जिसको बेगमपुरा कहा जाता है। बेगमपुरा एक हाइपोथेटिकल सिटी है, एक आइडियल सिटी है, एक आदर्शात्मक शहर है। और इस आदर्शात्मक शहर में कोई भी दुख नहीं होगा। एक ऐसी सिटी है जहां कोई सॉरो नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। ये इनका सिंक्रेटिक आइडिया को दिखाता है। ये बेगमपुरा में जो लोग रहेंगे इस समाज में, इनका ना कोई जाति होगा, ना धर्म होगा। ये आपका समाज में ना डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना किसी का शोषण होगा, ना अन्याय होगा। यहाँ कोई कास्ट ऑपरेशन नहीं होगा, सब कोई आपस में मिलकर हार्मोनी में रहेंगे। तो हम लोग इनका जो बेगमपुरा है, कबीर की आइडियल सिटी, इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कबीर का बेगमपुरा है, यहाँ पे कोई सॉरो नहीं होगा और सफरिंग नहीं होगा, यहाँ किसी को कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, जब आप सोशल डायमेंशन लिखेंगे सिंक्रेटिज्म का, तो लिख सकते हैं कि इन्होंने इनफैक्ट एक सिंक्रेटिक सोसाइटी के बारे में भी बात की है, जिसको बेगमपुरा कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट।
उसके बाद बेगमपुरा में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर कहीं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, जैसे जमींदार जो है जान के लगान वसूल करते हैं, गरीब लोगों का शोषण होता है, ऐसा कोई शोषण नहीं होगा बेगमपुरा में। सबको स्वतंत्रता मिलेगी, सब स्वतंत्र होंगे बेगमपुरा में। यहाँ कोई रूलर नहीं होगा, यहाँ कोई हायरार्की नहीं होगी, यहाँ कोई जुलाहा नहीं होगा, यहाँ कोई अंसारी नहीं होगा, यहाँ कोई सैयद और जो बड़े बड़ी जातियां होती हैं जो है इस्लाम में मुफ्ती, उसका कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ कोई ब्राह्मण और यहाँ दलित या शूद्र का भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा समाज होगा जहां सबको स्वतंत्रता मिलेगी, और ऐसे समाज में जो आपका कपड़े बुनने का काम करेगा उसको उतना ही रिस्पेक्ट और इज्जत दी जाएगी जितना एक विद्वान एक स्कॉलर को दी जाएगी, और दोनों खुश रह पाएंगे। आज भारतीय समाज में इसकी बहुत जरूरत है, वरना भारतीय समाज इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, राइट? उसके बाद यूनिटी एंड लव के बारे में, बेगमपुरा एक ऐसा स्थान होगा जहां पे एक दूसरे के बीच प्रेम होगा, यूनिटी होगी, एकता होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे के प्रति कॉम्पैशन होगा, एक दूसरे के प्रति जो है दया का भावना होगा। यहाँ लोग कभी धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करेंगे, जाति के नाम पे लड़ाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और यही तो असल सार्थक जीवन है। तो यही आपका था सोशल डायमेंशन जो है सेंक्रेटिज्म का। तो ये तीसरा लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने इंट्रो पढ़ा और टाइप्स ऑफ सेंक्रेटिज्म देखा, दूसरे में रिलीजियस डायमेंशन को देखा, तीसरे में सोशल डायमेंशन को, और जो आइडियल सिटी है बेगमपुरा इसके फीचर्स को देखा। हम लोग फोर्थ क्लास में जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है या पॉलिटिकल डायमेंशन उसको देखने वाले हैं, और इकोनॉमिक डायमेंशन को देखने वाले हैं कि आपको आखिर राजनीतिक तौर पर क्या प्रयास करने होंगे कि समाज में सेंक्रेटिक आइडिया जो है वो आ सके, मिलजुल कर अलग अलग जाति और धर्म के लोग रह सकें। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक स्तर पर क्या करना होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको क्या करना होगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी सीयूईटी पीजी क्लास फॉर पॉलिटिकल साइंस और फॉर एनी आर्ट सब्जेक्ट, और इफ यू वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी, you can check the website of पढ़ो तो ऐसे। You can type www.padhotoaise.in। We have the best result in UGC net and as well as पढ़ो तो ऐसे। इनफैक्ट हमारे टॉपर्स को तो बहुत सारे जो बड़े बड़े टेक्स्ट बुक और सुपर कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूट हैं वो खरीद के ले जाते हैं 50,000 देके। पर हमारे टॉपर्स बहुत ईमानदार होते हैं, पहले हमें टेस्ट मनी देते हैं, पूछ के जाते हैं उनसे कि सर 50,000 का ऑफर मिल रहा है जा। I'm like, you can go, bro, because like what I want as a teacher, I want that you should become successful in your life. So if you're getting the money, you just paid 5 to 6,000 rupees, and if you're getting 50,000 offer just to say that you studied from that platform, then I have no problem at all. You could do that anyway. Okay. So by the way, please like, subscribe, and share this video so that I could be motivated, so that I could make more and more videos in future, so that you could gain a lot of knowledge from me. Also, you can download our app Padho to Aise, and you could check out our courses. We have best affordable courses, and that is very important for you, being a student of political science. So बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। अगले क्लास में लेक्चर 4 में मिलते हैं, कबीरदास जी कंप्लीट हो जाएंगे।